नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमित, गाइडलाइन के उल्लंघन पर चुनाव आयोग सख्त। नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी। विधान परिषद का चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ। चुनाव लोकतंत्र की नींव होता है, मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव ही। अब खबरें विस्तार से। सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमित। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। सुशील मोदी ने गुरुवार दोपहर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता व स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। उन्हें भी एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सांसद राजीव प्रताप रूडी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और वे फिलहाल आइसोलेशन में हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, सब कुछ नॉर्मल है। इसकी शुरुआत शरीर के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ हुई है। मैं जल्द ही चुनाव प्रचार में भाग लूँगा। गाइडलाइन के उल्लंघन पर चुनाव आयोग सख्त। निर्वाचन आयोग ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने और इससे संबंधित दिशा निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया है। नेताओं के बिना मास्क पहने जनसभाओं को संबोधित करने के वीडियो वायरल हुए हैं। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पार्टियों के अध्यक्षों एवं महासचिवों को जारी परामर्श में आयोग ने कहा है कि संबद्ध उम्मीदवारों एवं इस तरह के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार आयोगों के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ तथा प्रशासन पदाधिकारी को दंडित कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। आयोग ने कहा कि दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए अलग अलग निर्देश सीईओ और चुनाव वाले राज्यों के सरकारों को जारी किए जा रहे हैं। नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने कहा कि भ्रष्ट नीतीश राज का खात्मा जरूरी है, तभी बिहारी फर्स्ट के नारे की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। वे गुरुवार को नवादा में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवादा के लोजपा प्रत्याशी शशि भूषण सिंह बबलू उर्फ गोविंदपुर विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी रंजीत यादव के पक्ष में भी मतदान की अपील की। विधान परिषद का चुनाव संपन्न। मधुबनी जिले में स्नातक एवं शिक्षक प्रतिनिधियों का दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ। इसमें महिला वोटरों की अच्छी खासी भागीदारी रही। सुबह 8 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर जुटने लगी थी। जिला निर्वाचन कोषांग से मिली जानकारी में 12 बजे तक लगभग 19% वोट गिरने की सूचना बताई गई है। जिले में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 27 मतदान केंद्र हैं, जबकि 32 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र भी थे। चुनाव लोकतंत्र की नींव होता है। चुनाव लोकतंत्र की नींव होता है। अगर नींव मजबूत नहीं हो तो उस पर बनने वाला भवन खोखला हो जाता है। इस विधानसभा चुनाव में 35 वर्ष से एक परिवार का शासन रहा है। लोग कहते हैं कि बलिया की जनता विधायक नहीं मंत्री चुनती है, तो हमने यह कैसे लोगों को चुना है कि ना आज हमारे पास सड़क है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है और ना ही रोजगार है। कुछ नहीं है हमारे पास। यह बात गुरुवार को जनसंपर्क के दौरान साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी सुरेंद्र विवेक ने कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इस अनुमंडल में ना तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय हैं और ना ही उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं ये सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाऊंगा, ऐसा उनका कहना था। मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव ही। महागठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री
उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कैमूर के चैनपुर व रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की। चैनपुर के ओखरा की सभा में उन्होंने कहा कि नवरात्र का पाठ कर रहा हूं, हर वादा पूरा करूंगा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि काफ़ी कम समय में बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है, जो इतिहास में पहली दफ़ा होगा। अगर सरकार बनी तो पहली कलम से सबसे पहला कार्य यही किया जाएगा। बता दें कि तेजस्वी के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर नीतीश कुमार व सुशील कुमार मोदी लगातार सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षकों के साथ क्रूर मजाक कर रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम उनके लिए समान काम के बदले समान वेतन देने को लागू करते रहेंगे। हमने इसकी लड़ाई भी लड़ी है। उन्होंने कहा कि जब हमने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही तो बीजेपी के शीर्ष नेता पूछ रहे थे कि क्या वह पैसा जेल से आएगा। जब चुनाव बिल्कुल करीब आया है तो आपकी घोषणाओं में बीजेपी के द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाने की बात कही जा रही है। अब आप खुद समझ लीजिए कि वायदे कितने सच साबित होंगे। उन्होंने चैनपुर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश सिंह को वोट देने की अपील की। आपको मैं अपडेट रखूं, इसके लिए आप बिहारी खबर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।